बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपॉमिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज असद वालों के लिए साल 2022 में कौन से दिन बेहतरीन हो सकते हैं कि जिसमें मंगनी शादी का पैगाम भेजें या मंगनी शादी करें तो नेक साबित हो, यानी कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी रहे। और कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें मंगनी शादी ब्याह की तकरीबात ना करें और मंगनी शादी को तय भी ना करें। तो और वो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें अगर किसी को प्रपोज करना चाहें तो वो किस हवाले से, या अपनी पसंद की शादी करना चाहें तो उनके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन रहेगा। और कौन से दिन इसमें ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों की मंगनी शादियां तय हो चुकी हैं तो उनको किन दिनों में एहतियात की ज़रूरत रहेगी। तो नाजरीन, ये मेरी वीडियो का आज का मौजू है। तो नाजरीन, नजूम का पहला ही कुलिया ये है कि आप किसी भी चीज़ को उसके सही वक्त पर करें, यानी कि किसी भी काम को उसके सही वक्त पर किया जाए तो उसमें कामयाबी होती है। तो इसकी मंगनी शादी के हवाले से आपको मिसाल इस तरह से मैं दूंगा कि आपने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी होंगी, तो उसमें एक चीज़ शादी के वक्त पर कही जा रही होती है कि जल्दी कीजिए कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, यानी कि नेक घड़ी निकली जा रही है। तो इस हवाले से नाजरीन, ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है। तो नाजरीन, जो बेहतरीन टाइम होगा इनके लिए 5 अप्रैल से लेकर 2 मई का टाइम, ये बेहतरीन है सबसे ज़्यादा। इस दौरान जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, तो ये या मंगनी शादी को तय करना चाह रही है, गर्ज के ये तीनों मकासद के लिए ही बड़ा बेहतरीन रहेगा। और ये साल का सबसे बुर्ज असद वालों के लिए लकी टाइम होगा। और बहरहाल इनके जो पहले ही महीने हैं उसमें पहले ही 5 महीनों में बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी की चंद तारीखें ऐसी हैं जिसमें उनको एहतियात करनी है। ये बुर्ज असद वालों के लिए शादी के हवाले से ये साल बहुत अच्छा है। नाजरीन, जिन तारीख़ों में आपको एहतियात की ज़रूरत होगी उसमें 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी, ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, शादीशुदा अफराद के लिए भी मुश्किल होगा, और वो अफराद जिनकी मंगनी तय हो चुकी है तो उनके रिश्तों में भी ख़राबी पैदा होने के इम्कानात होंगे। तो इस टाइम पीरियड को बड़ा आपने एहतियात से गुजारना है। और 18 फरवरी से लेके 20 मार्च का जो टाइम है, वो जिन लोगों की मंगनी शादी या ताल्लुकात जिनके ख़राब हो चुके हैं तो उसके हवाले से बड़ा बेहतरीन टाइम है कि वो ताल्लुकात को संभालें। और इस दौरान मंगनी शादी करना भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। और 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर ये टाइम पीरियड भी बड़ा मुश्किल होगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान भी आपको ना किसी किस्म की मंगनी शादी करनी है और ना मंगनी शादी को तय करना है। और 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर ये शादी ब्याह के मामलात जो हैं इसमें थोड़े बहुत ऐसे कह रहे हैं कि इल्तवा का शिकार रहेंगे। और अगर इस दौरान आप शादियां करते हैं, जो ये मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, तो इस दौरान की जाने वाली मंगनी शादियां भी कामयाब नहीं होंगी। और नाजरीन, हर महीने के अंदर 3 दिन या कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अकरब लगा होता है, तो उस दौरान शादियां हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, मंगनी शादी को तय भी नहीं करना चाहिए और किसी भी काम की इब्तदा नहीं करनी चाहिए। तो नाजरीन, जनवरी की जो तारीखें हैं वो उसमें 25, 26, 27 है, और फरवरी में 21, 22, 23 है, और मार्च की 20 और 21 और 22 है, और अप्रैल में 17 और 18 है, और मई में 14, 15, 16 है, और जून के अंदर 11, 12, 13 तारीख है, और जुलाई में 8 और 9 और 10 है, अगस्त में 4 और 5 और 6 है, और सितंबर में 2 मरतबा अकरब लगा है, तो इसमें आपको 2 मरतबा एहतियात की ज़रूरत है। सितंबर में 1, 2, 3 ये 3 तारीखें, और 28, 29, 30 ये 3 तारीखें बड़ी अहम हैं। तो इसमें आपको मंगनी शादी की ब्याह की तकरीबात नहीं करनी है। और अक्टूबर में 24, 25 ये 25, 26, 27 ये तारीखें हैं। और नवंबर में जो तारीखें 4 दिन बनते हैं उसमें अकरब लगा है, तो 21, 22, 23, 24। और दिसंबर में 19, 20, 21 ये नाजरीन दिसंबर की तारीखें हैं। तो नाजरीन, ये वो खसूसी तौर पर अयाम है कि इसमें आपको मंगनी शादी की तकरीबात हरगिज़ नहीं करनी है और ना मंगनी शादी को तय करना है। नाजरीन, जो ये बुर्ज असद वालों के हवाले से नाजरीन जो हमने आपको बताया है, यह ओवरऑल जायचा है। जो सिर्फ जायचा आपके हवाले से होगा वो आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होगा। नाजरीन, तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।